आमने सामने है भाई बहन तेजस्वी और रोहिणी। बीती रात जो ड्रामा हुआ उसकी पहली तस्वीर देखिए जरा कि कैसे रोहिणी आचार्य जब घर छोड़कर निकली हैं, गाड़ी में बैठी हैं, आप देख रहे हैं तेजस्वी की बहन रोहिणी आचार्य जिस वक्त घर छोड़ा उन्होंने वो तस्वीर है। यानी घर में जितना बवाल होना था, बवाल के बाद रोहिणी आगे बैठी है गाड़ी में, आप देख रहे हैं वो निकली है। उसके बाद देखिए एक के बाद एक रोहिणी ने बहुत से ट्वीट किए और बताया है कि उनके साथ क्या हुआ, आरोप भी उन्होंने लगाए हैं। अब आपको बताता हूं रोहिणी क्या आरोप लगा रही, क्या दावा कर रही है। रोहिणी बहुत गंभीर हमले कर रही है तेजस्वी पर। देखिए जरा क्या हुआ घर में। रोहिणी घर छोड़कर गई। रोहिणी ने पोस्ट किया एक के बाद एक। पहला पोस्ट उनका, कल एक बेटी, बहन, मां और महिला को जलील किया गया, मुझे गंदी गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने आत्मसम्मान और सच से समझौता नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। एक बेटी मजबूरी में अपने रोते मां बाप बहन को छोड़ आई। यानी क्या उस वक्त लालू प्रसाद यादव रो रहे थे। रोहिणी ने कहा मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया, आप मेरे रास्ते कभी नहीं चले, किसी घर में मेरे जैसी बेटी बहन ना हो। रोहिणी ने दूसरा पोस्ट किया, लिखा कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी है, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी, यह आरोप लगाया गया। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को ना बचाएं। भाई को बोले कि वो खुद या अपने हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। ये रोहिणी ने आरोप लगाए, संगीन इल्जाम। सुनिए जरा क्या कह रही रोहिणी आचार्य। जो बोल रहा था हम अपने फेसबुक पे, अपने ट्विटर पे बोल चुके हैं। जी आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया, चप्पल चलाने की बात सही बात है। अब आप लोग जाकर के माइंड क्वेरी कर लीजिए, सही बात है। रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है, तो जिसको भी कंडेम करना आकर सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी किस बात पर खफा हुई, क्या हुआ, फिर हम आराम से ये बात जाकर तेजस्वी यादव, ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शहर पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमेश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। सोचिए लालू प्रसाद यादव की बेटी ये कह रही है चप्पल उठाकर आप पर मारा जाएगा। अब देखिए जरा लालू प्रसाद यादव के घर के अंदर क्या हुआ। दावा है लालू प्रसाद यादव उस वक्त घर में थे। इनसाइड स्टोरी क्या है। खबर है कि कल दोपहर रोहिणी और तेजस्वी के बीच बहस हुई। दावा है कि रोहिणी ने हार की समीक्षा और जिम्मेदारी की बात कही कि कोई तो जिम्मेदारी ले, कोई तो समीक्षा करे। उन्होंने कहा संजय यादव को लेकर कार्यकर्ताओं के विरोध का जवाब देना चाहिए। इस बात को लेकर तेजस्वी की रोहिणी से तीखी बहस होने लगी। तेजस्वी ने रोहिणी से कहा तुम्हारे कारण चुनाव हार गए। गुस्से में तेजस्वी बोले तुम्हारा हाय लग गया है हम लोगों को। दावा है कि बहस करते हुए तेजस्वी बेकाबू हो गए। दावा है कि अपनी बड़ी बहन रोहिणी की तरफ चप्पल भी फेंका। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले रोहिणी तेजस्वी में तकरार बढ़ी थी। संजय यादव रोहिणी को तेजस्वी के सियासी भविष्य के लिए खतरा बताने लगे। इसी के बाद रोहिणी को सियासत छोड़ने की सलाह भी दी जाने लगी। दावा है कि रोहिणी को सारण से चुनाव हराने की कोशिश की गई क्योंकि रोहिणी चुनाव लड़ी थी और हार गई थी। जिन नेताओं ने हराने के लिए जोर लगाया उन पर कार्रवाई नहीं की गई, उल्टा रोहिणी का साथ न देने वाले 2 नेताओं को विधानसभा का टिकट दे दिया गया। इसी बात से रोहिणी आचार्य खासी नाराज थी और वो तेजस्वी पर भड़क उठी। यह है इनसाइड स्टोरी। अब देखिए बिहार के लोग ये सारा ड्रामा देख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि उन्होंने नीतीश को जिताया है, वो देख रहे हैं कि तेजस्वी एंड पार्टी और टीम और फैमिली को 25 सीटें दी। वो क्या कह रहे हैं ये सब देखने के बाद सुनिए। तेजस्वी यादव अब पप्पू के साथ रह करके वो भी पूरा पप्पू बन गए।
और बहन उनकी जो है इतना बड़ा बलिदान दिया, आज जो लालू प्रसाद जिंदा है वही बहन की वजह से जिंदा है। जब नाज मनुष्य पे छाता है पहले विवेक बढ़ जाता है, वो लोग विवेक बढ़ गई। लालू जी ने जो अपने समय में जो अपने घर में संस्कार दिए, उसी का ये जो बीज है आज वट वृक्ष के रूप में सामने आया है। जब अपनों का बात बुरा लगने लगे और पराये का बात जब अच्छा लगने लगे, उसी समय वहीं से परिवार का बिखराव शुरू हो जाता है। आज लालू प्रसाद जी को चाहिए कि सामने आके, मीडिया के सामने आकर के अपना वक्तव्य दे दे। दूसरे को घर फुटाने के आज देख रहे हो, वो खुद का घर फूट रहा है। विधानसभा परिवार में जो लालू के परिवार में जो चल रहा है, ये लालू का परिवार केवल लालू का परिवार नहीं था, ये हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जो 15 साल तक बिहार में जंगल राज के रूप में काम किए थे, और उसी का भुगतान इन लोग परिवार इनका दे रहा है। इस बहन ने अपने पिता को अपना किडनी देके उनका जीवन दान दिया, उनका अपमान किया गया। बिहार में जो भी आज हुआ है, आप 30 साल पहले उठा के देख लीजिए, जंगल राज था, उसमें क्या किया उन महिलाओं के साथ। तो पिता ने जो किया, बेटा भी तो ही कर रहा है ना। किडनी लेकर टिकट दिया गया, उनका जो माँ बहन योजना लाया गया था, वह पूरे प्रदेश को बदनाम कर दिया इन्होंने अपने बहन के साथ ऐसे करके। परिवार को ही राजनीति का अखाड़ा बनाइएगा तो परिवार में तो विद्रोह होगा ही। जब वो अपने बहन को नहीं छोड़ सकता है तो बिहार के माँ बेटी को वो क्या सम्मान कर सकता है। बिहार ने इनको नकार दिया है, तो अपने आप को इन्होंने सेफ किया है ताकि इसका फ्यूचर सेफ रहे, कल होकर के इनको अपना वोट मिल सके। अपना वोट बैंक एक तरह से सिक्योर करने के लिए इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है। तो बेशक जो हो रहा है लालू परिवार में वो अच्छा नहीं है, कोई भी उसे अच्छा नहीं कहेगा। लेकिन देखिए बड़े भाई क्या कर रहे हैं। बड़े भाई तेज प्रताप कहां है, तस्वीर में आपको दिखाऊं। हार के बाद पहली बार सामने आए तेज प्रताप, अपनी सीट भी हार गए, जो उतारे थे वो सब हार गए। ये तेज प्रताप को आप देख रहे हैं, मायूस नजर आ रहे हैं। वो खुशी, वो रौनक, वो तेज नहीं दिख रहा है तेज प्रताप पर, जो अमूमन नजर आता है उनकी भाषा और बॉडी लैंग्वेज में। दूसरी तस्वीर देखिए, तेज प्रताप ने आज समीक्षा बैठक ली है कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ कि आखिर कैसे हार गए चुनाव। बाकी तो हारे, खुद अपनी सीट भी हार गए महुआ से, और एक तरफ हार, दूसरी तरफ घर में मचा है घमासान। देखिए जो कुछ हो रहा है लालू प्रसाद यादव के घर में, क्योंकि तेज प्रताप पहले ही घर से निकाले जा चुके हैं पार्टी से भी। तेज प्रताप इस पर क्या कह रहे हैं? तेज प्रताप कह रहे हैं बहन रोहिणी के अपमान पर तेज प्रताप बहुत गुस्से में है, आग बबूला है। वो तेजस्वी और उनके सलाहकारों पर खुलकर हमला कर रहे हैं, और पिता लालू यादव के नाम उन्होंने खुला खत लिख दिया है। तेज प्रताप ने कहा मेरे साथ जो हुआ वो तो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ अपमान किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदो, अगर परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब से रोहिणी बहन पर चप्पल उठाने की खबर सुनी है, दिल की अब अग्नि बन चुकी है। जब जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है। चंद चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। समय का लेखा जोखा बड़ा कठोर है। मैं आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिता राजनीतिक गुरु लालू प्रसाद जी से आग्रह करता हूं, पिताजी एक संकेत दीजिए। आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। यह लड़ाई किसी दल की नहीं है, परिवार के सम्मान, बेटी की गरिमा और बिहार के स्वाभिमान की लड़ाई है। तेज प्रताप अब रोहिणी को अपनी पार्टी में शामिल करना चाहते हैं। रोहिणी को पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बनने का प्रस्ताव रख दिया है तेज प्रताप ने। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं तेज प्रताप और उनके नेता। एक महिला होने के नाते, एक मां होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई मां कर सकती है। महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से। हमारी बहन का, हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। हम उनका सम्मान करते हैं, उनको पैर पकड़ेंगे, बड़ी बहन से हाथ जोड़ करके विनती आरजू करेंगे
इस मीडिया के मार्फत से कि बहन कमजोर नहीं होना, पूरे बिहार की बहन है, पूरे बिहार की बेटी है, पूरे बिहार की का बच्चा बच्चा आपके सम्मान के लिए खड़ा है। और आपके भाई तेज प्रताप यादव जी आपके एक एक आंसुओं का बदला लेंगे, एक एक आंसुओं का जवाब दिया जाएगा उन लोगों को जिनके कारण हमारी बड़ी बहन के आंख में जो आंसू आया था, उनके जो बलिदान हमारी बड़ी बहन है, उस पर कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग उनको बुलाने की कोशिश निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि हमारे पास जो है कि नेताजी को हमारा संरक्षण देने का काम करे और पार्टी उनके संरक्षण में आगे बढ़े। और जो कुछ हो रहा है लालू परिवार में, उस पर बीजेपी चुटकी भी ले रही है, सवाल भी कर रही है। बाकायदा बीजेपी ने एक ट्वीट किया, लिखा पहले बहू बेटियों के प्रति लालू परिवार का संस्कार, बहू को बाल पकड़ के मारा, बेटी को चप्पल से पीटा है। यानी एक तो हार, दूसरी तरफ से सियासी वार और पलटवार। क्या कह रहे हैं देखिए सियासत। आनंद मोहन कह रहे हैं पूर्व सांसद आरजेडी की इस हालत पर लालू यादव को विचार करना चाहिए और उन्हें आगे आकर कोई सख्त कदम उठाना चाहिए अगर वाकई लालू को परिवार और पार्टी को बचाना है तो। शिवानंद तिवारी कह रहे हैं नेता आरजेडी, ये जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह खुद लालू यादव है और जब तेजस्वी को सड़क पर उतरकर संघर्ष करना चाहिए था तब वो सीएम बनने और शपथ लेने का सपना देख रहा था। मनोज तिवारी कह रहे हैं सांसद बीजेपी, जो लोग पूरे बिहार को चलाने का सपना देख रहे थे वो अपना परिवार भी नहीं चला पाए। रोहिणी ने कहा कि सवाल पूछने पर घर से निकाला, यह लालू परिवार की उस मानसिकता को दर्शाता है जिस जंगल राज के लिए उनका शासन जाना जाता था। चिराग पासवान कह रहे हैं उनसे हमारे राजनीतिक मतभेद जरूर हैं पर लालू परिवार को हमने अपना परिवार माना है। प्रार्थना है कि यह पारिवारिक विवाद जल्द से जल्द सुलझे। घर में एकता रहती है तो इंसान बाहर कठिन हालातों से लड़ लेता है। मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं यह पारिवारिक मामला है और परिवार के सदस्य जवाब देंगे। हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस पूरे मामले को देखेगा। अभी चुनाव परिणाम आए हैं तो उसकी समीक्षा पर ध्यान है। अशोक चौधरी मंत्री बिहार के कह रहे हैं यह लालू परिवार का व्यक्तिगत मामला है, इस पर टीका टिप्पणी करना सही नहीं है, लेकिन जो भी लालू जी के साथ हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। किसी परिवार के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। आइए अब आपको सुनवाता हूं और उससे पहले देखिए जरा कि आखिर क्या हो रहा है परिवार में। अब देखिए जरा तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव और रमीज आपको नजर आ रहे हैं। ये कौन है? आज यहाँ के उम्मीदवार है, राजद के उम्मीदवार उनकी भारती जो है उनका बहुत स्वागत है। तेजस्वी यादव जी का स्वागत कर रहे हैं। किस तरह से तेजस्वी यादव जी का रजौली विधानसभा में आदमी और काफी यहाँ के जो समर्थकों में काफी उत्साह है। तेजस्वी यादव का आगमन हो चुका है रजौली विधानसभा में। कुछ हो रहा है, उनकी बेटी को उनके घर से मैंने वो कह रही है कि चप्पल उठाया गया उस पर और चुपचाप दिख रहे हैं वो रोती हुई चली गई। उसने त्याग दिया घर। तो एक बेटी जो है बाप का घर त्याग कर देती है तो इसमें क्या कहा जाए कि भाई लालू यादव हो या राबड़ी देवी हो, ये लोग मुंह देख रहे थे। उनके साथ जो व्यवहार है हरियाणा के संजय यादव और यूपी का रमीज जिस तरह का व्यवहार किया है जो उन्होंने बताया बड़ा दुखद है। राजद में पहले भी तेज प्रताप यादव को परिवार से अलग किया, अब रोहिणी आचार्य ने कहा कि उनको परिवार से और पार्टी से अलग कर दिया गया है। ये उनका पारिवारिक मामला है लेकिन काफी दुखद है। हम लोगों के राजनीतिक मतभेद जरूर रहे हैं पर मैंने हमेशा आदरणीय लालू जी के परिवार को अपना परिवार माना है। मैंने हमेशा तेजस्वी हूँ, तेज हूँ, मीसा दी हूँ, रोहिणी जी हूँ, सबको मैंने अपने भाई बहन ही माना है। ऐसे में बस मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ कि जल्द से जल्द ये पारिवारिक विवाद सुलझे। बिहार की बेटी है वह लालू जी, केवल आपकी बेटी नहीं, कन्यादान हुआ है, आंख से आंसू निकले हैं। कौन है ये और कहां है यह जिसने हमारी बेटी के साथ भाषाई हिंसा की है, लंपटाई किया है? वह कौन है संजय यादव? ये कौन है रमीज? यह बताओ, नहीं तो यह बिहार के लिए चुनौती का विषय है कि हिस्ट्री सीटर को घर में पाला जाता है और ये गुनाह 10 नंबर सरकारी आवास में हो रहा है। मैं लालू जी और आदरणीय राबड़ी जी से अनुरोध करूंगा कि कोई बाहरी आदमी आकर के आपके परिवार का सुख चैन छीन रहा है तो इस पर आप अपना जो है जरूर कोई कार्रवाई करें। बिहार की जनता को शायद ये अपमान अच्छा नहीं लगे। राजद की अराजकता बाहर जो झलकता था अब घर के अंदर भी झलक रहा है
और इस मानसिकता के लोग जो अपने परिवार को समेट के नहीं रख सकते, वो बिहार को कैसे चला सकते? पहले भाई को अब बहन को, ये मानसिकता उनके भविष्य को तय करेगा। अब देखिए पूरे घर में लड़ाई हो रही है, बवाल हो रहा है, लेकिन इस लड़ाई और बवाल में कांटा किसे बताया जा रहा है? कुछ लोग उसे जयचंद कह रहे हैं। वो कौन है जिस पर आरोप लग रहे हैं? वो दो लोग हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं राहुल गांधी के साथ। इस तस्वीर में दो लोग जो आपको नजर आ रहे हैं, यही दो लोग हैं। इन्हीं पर दावा किया जा रहा है। देखिए, एक तेजस्वी के बगल में नीली शर्ट में जो खड़े हैं उनका नाम है संजय यादव, और एक दूसरे कॉर्नर पर जो खड़े हैं उनका नाम है रमीज। ये दो लोग हैं जिनका नाम रोहिणी आचार्य ले रही है और उनके बाकी साथी ले रहे हैं, यानी परिवार के बाकी लोग ले रहे हैं। अब देखिए ये कौन है रमीज? रमीज दरअसल तेजस्वी यादव जब कैंपेन पर जाते हैं उनके साथ चलते हैं। ये तस्वीर देखिए, हेलीकॉप्टर के आगे तेजस्वी दिख रहे हैं और व्हाइट शर्ट में, पीछे जो सफेद कमीज में है वो रमीज है, जो एक तेजस्वी का राइट हैंड समझ लीजिए, एक लेफ्ट हैंड ऐसा कहा जाता है। रोहिणी आचार्य इन्हीं दोनों का नाम ले रही हैं परिवार तोड़ने के लिए। तेज प्रताप भी इन्हीं का नाम ले चुके हैं परिवार तोड़ने के लिए। अब देखिए जरा है कौन? ये है संजय यादव और ये है रमीज। सबसे पहले देखिए जरा रमीज कौन है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर के रहने वाले हैं। सपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं। आरजेडी का सोशल मीडिया चुनावी कामकाज देखते हैं। ये 2 साल से टीम तेजस्वी में खास भूमिका निभाते हैं और तेजस्वी के वॉर रूम की जिम्मेदारी संभालते हैं रमीज। तेजस्वी यादव के साथ क्रिकेट भी खेल चुके हैं। रमीज का विवादों से बहुत पुराना नाता रहा है। उन पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2021 पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा का केस इनके ऊपर चला, हालांकि वो बाद में कोर्ट से दोषमुक्त हो गए थे। 2022 में कौशाम्बी में हत्या का आरोप भी लगा, लंबे समय तक जेल में रहे हैं। अप्रैल 2025 में बेल मिली। उनकी पत्नी जेबा 2 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं। अगला नाम है संजय यादव का, इनका नाम रोहिणी ने लिया। तेजस्वी और आरजेडी के सियासी सलाहकार हैं। टिकट बंटवारे में काफी अहम भूमिका निभाई। तेजस्वी से के काफी करीबी माने जाते हैं। तेजस्वी के दिन भर का रूटीन यही तय करते हैं। आरजेडी कोटे से राज्यसभा के सांसद हैं। अखिलेश यादव के भी सलाहकार रहे हैं। मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले हैं और दिल्ली में क्रिकेट ग्राउंड पर तेजस्वी से इनकी दोस्ती हुई। दिल्ली में तेजस्वी के साथ घंटों बिताते हैं। 2012 में संजय यादव आरजेडी में शामिल हुए। आईटी कंपनी की नौकरी छोड़ पटना आए और तेजस्वी का वीडियो दिखाकर भाषण कला भी तेजस्वी को सिखाई है संजय यादव ने, यह दावा किया जाता है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा अफरोज अहमद क्या कह रहे हैं इस पर। ये रमीज का जो नाम इन्होंने लिया है, ये रमीज हमारे यहाँ का ही है। ये पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है और बहुत बड़ा अपराधी है भाई। ये तो हमारे भाई के हत्या में जो है जेल में बंद था। ये इसके ऊपर गुंडा एक्ट से लेके एनएस से बहुत सारे केसेस लगे हैं, तो इसलिए वहां जाके बिहार में इसने शरण लिया और हमें लग रहा है कि इसने तो लालू परिवार में भी मारपीट करा दी और उसको भी बर्बाद करने पे लगा हुआ है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और उसको एक अपराधी को साथ में लेके चल रहे हैं। अब सवाल ये, तेज प्रताप पहले घर छोड़ चुके हैं, रोहिणी ने अब घर छोड़ दिया है, लेकिन रोहिणी आखिर घर छोड़ने के पीछे वजह मैंने आपको बताई, लेकिन रोहिणी अपने नाम के साथ रोहिणी यादव नहीं, रोहिणी आचार्य लगाती है। इसके पीछे भी कहानी है। 1 जून 1979 को पटना में जन्म हुआ। बचपन से ही यादव की जगह आचार्य सरनेम मिला उन्हें। दरअसल उनका जन्म डॉक्टर कमला आचार्य के नर्सिंग होम में हुआ। इसके पीछे भी कहानी है। रोहिणी के जन्म के बाद डॉक्टर कमला आचार्य ने फीस नहीं ली लालू से और लालू से कहा मेरा सरनेम अपनी बेटी को दे दीजिए। लालू प्रसाद ने रोहिणी का नाम रोहिणी आचार्य रख दिया। रोहिणी ने स्कूलिंग के बाद मेडिकल पढ़ने का मन बनाया। 1998 में जमशेदपुर के एमजीएम कॉलेज में एडमिशन मिला। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन टाटा आयरन के कोटे से मिला। उस वक्त बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी हुआ करती थी। डॉक्टरी की डिग्री लेने के बाद डॉक्टरी की प्रैक्टिस नहीं की। रोहिणी की शादी 24 मई 2002 को समरेश सिंह से हुई। समरेश लालू के दोस्त राव रणविजय सिंह के बेटे हैं। पति समरेश के साथ रोहिणी सिंगापुर में रहती हैं और समरेश सिंगापुर में आईटी सेक्टर में जॉब करते हैं। दोनों को 3 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटी और 2 बेटे हैं। 2022 में उन्होंने लालू को अपनी एक किडनी डोनेट की। लालू की किडनी का ऑपरेशन सिंगापुर में हुआ था और ठीक होने के बाद लालू ने कहा था मैं बेटी का कर्जदार हूं,
2024 में राजनीति में सक्रिय हो गई और लोकसभा चुनाव लड़ा, सारण से चुनाव लड़ा, हार गई और सिंगापुर लौट गई। रोहिणी और उनके पति की कुल संपत्ति करीब 35 करोड़ रुपए है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा। परिवार में लड़ाई चल रही है, परिवार से एक और शख्स बहुत पहले बेदखल हो गए, उनके मामा, वो क्या कह रहे हैं। वो भगनी है, हमारी भी बहन राबड़ी देवी रही है। बहुत सारा हम भी प्रताड़ना झेले हैं, लेकिन हम अपने बहन के खिलाफ कभी आज तक एक शब्द भी नहीं बोला है। लेकिन जो सुनने में आया है, जो लोग बोल रहे हैं, ये गलत है, ठीक नहीं है। वो हमारी भांजी भी है और घर की बेटी भी है, बिहार का भी बेटी है। और उसके साथ जो है व्यवहार, अगर कोई भी अगर इस तरह का व्यवहार किया है तो वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा, मुझे विश्वास है। आपसी थोड़ा सा हर घर की बात है, कहीं कुछ हो गया होगा बातें, लेकिन ऐसा संभावना नहीं है कि कुछ उनको आपसी कोई झगड़ा हुआ होगा। मान लीजिए हम राजनीति में हैं, थोड़ा सा हमको उस समय हादसा था, हमारी सीटें कम आई, खौंजियाइल हो, दिमाग हमारा खौंजिया गया, कुछ बोल दिए होंगे। लालू परिवार में उनके कई बेटे बेटियां हैं, तस्वीर देख रहे हैं लालू की बेटियों की तस्वीर। 7 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं लालू के, और इनमें ये जो बेटियां हैं, ज्यादातर बेटी इस बवाल के बाद मीसा के घर पहुंची। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये जो रोहिणी की तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली में मीसा भारती का आवास है। दावा है रोहिणी आचार्य वहीं मौजूद थी और वहां से निकली, तब मीडिया से बात की। आप अगर एएनआई पर रोहिणी दीदी अगर आप बता पाए। और अब देखिए जरा लालू परिवार में कौन कौन है। ये आप देख रहे हैं, ये है लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार। आपके सामने देखिए, इधर से शुरू करूं, राबड़ी देवी आरजेडी की उपाध्यक्ष, लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष, उनके बगल में है बेटी मीसा भारती जो सांसद है, उनके बगल में तेजस्वी यादव पूर्व डिप्टी सीएम है, उनके ठीक बगल में है अगली बेटी राजलक्ष्मी, मुलायम परिवार की बहू है राजलक्ष्मी, और सबसे कॉर्नर पर खड़ी है लालू की बेटी हेमा यादव जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी है। इस तरफ देखिए राबड़ी के बगल में है बेटी रोहिणी आचार्य, रोहिणी लोकसभा चुनाव हार गई थी और एमबीबीएस है। उनके बगल में अगली बेटी है अनुष्का यादव जो इंटीरियर डिजाइनर है। उसके बाद रागिनी यादव है, 12वीं तक पढ़ी है रागिनी। फिर सबसे कॉर्नर से दूसरे नंबर पर चंदा सिंह जो कि पेशे से वकील है, और तेज प्रताप यादव जो पूर्व मंत्री रहे हैं।